पार्ट 33। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस। अयोध्या कांड। आगे रामु लखनु बनु पाछे, तापस वेश विराजत कांचे। उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। आगे श्री राम जी हैं, पीछे लक्ष्मण जी सुशोभित हैं। तपस्वियों के वेश बनाए दोनों बड़ी ही शोभा पा रहे हैं। दोनों के बीच में सीता जी कैसे सुशोभित हो रही हैं, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया। बहुरी कयऊँ छवि जसी मन बसई, जनु मधु बदन मदन मध्य रति लसई। उपमा बहुरी कहूँ जिय जोही, जनु बुध बधु बिच रोहनी सोही। फिर जैसी छवि मेरे मन में बस रही है उसको कहता हूँ। मानो वसंत ऋतु और कामदेव के बीच में कामदेव की स्त्री रति शोभित हो। फिर अपने हृदय में खोजकर उपमा कहता हूँ कि मानो बुध चंद्रमा के पुत्र और चंद्रमा के बीच में रोहिणी चंद्रमा की स्त्री सो रही हो। प्रभु पद रेख बीच बिच सीता, धरती चरण मग चलती सभीता। सिय राम पद अंक बराए, लखनु चलई मगुदाहिन लाए। प्रभु श्री रामचंद्र जी के जमीन पर अंकित होने वाले दोनों चरण चिन्हों के बीच बीच में पैर रखती हुई सीता जी डरती हुई मार्ग में चल रही हैं, और लक्ष्मण जी सीता जी और श्री रामचंद्र जी दोनों के चरण चिन्हों को बचाते हुए उन्हें दाहिने रखकर रास्ता चल रहे हैं। राम लखन सिय प्रीति सुहाई, बचन अगोचर किमि कही जाई। खग मृग मगन देखी छवि होई, लिए चोरी चित राम बटोही। श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी की सुंदर प्रीति वाणी का विषय नहीं है, अर्थात अनिवर्चनीय है, अतः वह कैसे कही जा सकती है। पक्षी और पशु भी उस छवि को देखकर प्रेम आनंद में मग्न हो जाते हैं। पथिक रूप श्री रामचंद्र जी ने उनके भी चित्त चुरा लिए हैं। जिन जिन देखे पथिक प्रिय, सिय समेत दो भाई। भव मगु अगमु आनंदुतई, बिनु शम रहे रिसाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उसो दशरथ अजिर बिहारी। प्यारे पथिक सीता जी सहित दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा, उन्होंने भक्त का भव का अगम मार्ग बिना ही परिश्रम आनंद के साथ तय कर लिया, अर्थात वे आगमन के चक्र से सहज ही छूटकर मुक्त हो गए। अजहु जासु उर सपने हुकाऊ, बसहि लखनु सिय राम बटाऊ। राम धाम पथ पायहि सोई, जो पथ पाव कबहु मुनि कोई। आज भी जिसके हृदय में स्वप्न में भी कभी लक्ष्मण सीता राम तीनों बटोही आ बसे, तो वह भी श्री राम जी के परम धाम के उस मार्ग को पा जाएगा जिस मार्ग को कभी कोई बिरले ही मुनि पाते हैं। तब रघुबीर श्रमित सिय जानी, देखी निकट बटु शीतल पानी। तह बसी कंद मूल फल खाई, प्रात नहाई चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी सीता जी को थकी हुई जानकर और समीप ही एक बड़ का वृक्ष और ठंडा पानी देखकर उस दिन वहीं ठहर गए। कंद फूल मूल फल खाकर प्रातःकाल स्नान करके श्री रघुनाथ जी आगे चले। देखत बन सर सैल सुहाई, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आई। राम दीख मुनि बास सुहावन, सुंदर गिरि काननु जलु पावन। सुंदर वन तालाब और पर्वत देखते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि के आश्रम में आए।
श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मुनि का निवास स्थान बहुत सुंदर है, जहां सुंदर पर्वत, वन और पवित्र जल है। सरनि सरोज बिटप बन फूले, गुंजत मंजु मधुप रस भूले, खग मृग विपुल कोलाहल करहीं, बिरहित बैर मुदित मन चरहीं। सरोवरों में कमल और वनों में वृक्ष फूल रहे हैं, और मकरंद रस में मस्त हुए भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। बहुत से पक्षी और पशु कोलाहल कर रहे हैं और वैर से रहित होकर प्रसन्न मन से विचर रहे हैं। सुचि सुंदर आश्रम निरखी, हर्ष राजीव नैन, सुनि रघुबर आगमन मुनि, आगे आयऊं ले, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी हर्षित हुए। रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी ने उन्हें लेने के लिए आगे आए। मुनि कहु राम दंडवत कीना, आशीर्वाद विप्र बर दीना, देखी राम छवि नयन जुड़ाने, करि सन्मानु आश्रम ही जाने। श्री रामचंद्र जी ने मुनि को दंडवत किया। विप्रश्रेष्ठ मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। सम्मान पूर्वक मुनि उन्हें आश्रम में ले आए। मुनि बर अतिथि प्राण प्रिय पाए, कंद मूल फल मधुर मगाए, सिय सौमित्री राम फल खाए, तब मुनि आसन दिए सुहाए। श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी ने प्राण प्रिय अतिथियों को पाकर उनके लिए मधुर कंद मूल और फल मंगवाए। श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी ने फलों को खाया। तब मुनि ने उनको सुंदर स्थान बतला दिए। वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूरति नयन निहारी, तब कर कमल जोरी रघुराई, बोले बचन श्रवण सुखदाई। मुनि श्री रामचंद्र जी के पास बैठे हैं और उनकी मंगल मूर्तियों को नेत्रों से देखकर वाल्मीकि जी के मन में बड़ा भारी आनंद हो रहा है। तब श्री रघुनाथ जी कमल सदृश हाथों को जोड़कर कानों को सुख देने वाले मधुर वचन बोले। तुम त्रिकालदर्शी मुनि नाथा, विश्व बदर जिमि तुम रे हाथा, अस कही प्रभु सब कथा बखानी, जेहि जेहि भांति दीन बनुरानी। हे मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं। संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बेर के समान है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कहकर फिर जिस जिस प्रकार से रानी केकई ने वनवास दिया, वह सब कथा विस्तार से सुनाई। तात बचन पुनि मातु हित, भाई भरत असराऊ, मो कहूँ दरस तुम्हार प्रभु, सबु मम पुण्य प्रभाऊ, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। और कहा, हे प्रभु, पिता की आज्ञा का पालन, माता का हित और भरत जैसे स्नेही एवं धर्मात्मा भाई का राजा होना, और फिर मुझे आपके दर्शन होना, यह सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है। जय सिया राम। जय सिया राम।